अफगानिस्तान और तालिबान के बीच चल रही लड़ाई दिन दिन बढ़ती जा रही है। इसी बीच तालिबान का भारत और ईरान की चाबहार डील पर एक बड़ा बयान आया है। तालिबान की सरकार ने ईरान के चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए भारत को मिलने का जोरदार स्वागत किया है। तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो है, उन्होंने चाबहार पोर्ट की हमायत कर दी है। अफगानिस्तान ने भारत की साइड लेते हुए यूएस को कहा कि यूएस कौन होता है सैंक्शंस लगाने वाला, यूएस को सैंक्शंस नहीं लगानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे अफगानिस्तान का भी बहुत भला होगा। तालिबान सरकार अब चाबहार में एक विशेष जोन बनाना चाहती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जा सके। अफगान तालिबान कहते हैं कि अफगानिस्तान के लिए चाबहार पोर्ट जो है वो एक ऑल्टरनेटिव है जो पाकिस्तान की कराची की पोर्ट। इंडिया तो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान सुरखरू हो। अच्छा, वो तो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा हमारे लिए हमारे खिलाफ करता ही रहता तो है। हम उसके प्रोपेगेंडा में ना आए। बात है तब तुम्हारी जितनी भी खुजली है ना, ये 26/11 की, और हम अजमल कसाब को तुम भेजो अजमल कसाब को एक बार फिर से तुम भेजो, फिर देखना तुम्हारे मुल्क का ऐसा दमादम मस्त कलंदर होगा ना, नंगे पैर नाचोगे सड़क पे तुम। हम तो उस पाकिस्तान में रह रहे हैं कि जहाँ के प्राइम मिनिस्टर को वो यूएसए जाता है तो वो उनकी गवर्नमेंट उसको बरहना कर देती है, कपड़े उतार देते हैं जी, बरहना कर देते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो बात करते रहे ना, उन्होंने यहाँ तक स्टेटमेंट एक दी कि मैं कशकोल पकड़ के नहीं भी जाता तो जहां भी जाता हूँ वो समझते हैं कि कशकोल लेकर आ गया। कहते मैं कशकोल लेकर नहीं जाता हाथ में, लेकिन वो समझते हैं कि कशकोल लेकर आ गया, कहते हैं कि देखो कशकोल लेकर आ गया। चाइना पाकिस्तान की पूरी नहीं सुनता। इंडिया इंडिपेंडेंटली दे हैव वन द अफगान तालिबान। ईरान एंड पाकिस्तान हैव अ डिफरेंट अप्रोच ओवर अफगानिस्तान। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तालिबान ने कहा कि अब उसे विकल्प मिल जाएगा और उसकी पाकिस्तान के कराची पोर्ट से निर्भरता कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, तालिबान ने भारत के इस कदम का पूरा समर्थन किया। तालिबान का मानना है कि इससे अब अफगानिस्तान में आर्थिक स्थिरता आएगी, जिससे उसे बहुत फायदा होगा। तालिबान सरकार अब चाबहार में एक विशेष जोन बनाना चाहती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जा सके। तालिबानी सरकार के प्रवक्ता उजीबुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम सभी देशों के साथ बेहतर आर्थिक रिश्ते के पक्ष में हैं और चाबहार पोर्ट का विस्तार किया जाना चाहिए। चाबहार पोर्ट पर जितनी ज्यादा गतिविधि बढ़ेगी उतना ज्यादा क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता आएगी। Due to its geographical location, Chabahar Port is the most important port of Iran. अब जैसे ये खबर आती है यूएस के पीछे से धुएं निकलने शुरू हो जाता है, यूएस पागल हो जाता है। यूएस कहता है हम लगाएंगे अब सैंक्शंस। यूएस के व्हाइट हाउस से भी खबरें आती हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन भी कैमरे पर आकर बड़बड़ करते हैं कि हाँ हम सैंक्शंस लगाएंगे, बड़ी बुरी सैंक्शंस लगाएंगे, इंडिया पर भी सैंक्शंस लगेंगी। जो कंट्रीज ईरान के साथ ट्रेड करेंगी, बिजनेस करेंगी, उन सब पर सैंक्शंस लगेगी। तो यूएस को पहले ही झटका आ जाता है, पहले ही उसको हार्ट अटैक आने वाली तबीयत हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अभी एक रिएक्शन जा रहा है अफगानिस्तान का। बहुत बड़ी खबर है कि अफगानिस्तान ने भारत की साइड लेते हुए यूएस को कहा कि यूएस कौन होता है सैंक्शंस लगाने वाला, यूएस को सैंक्शंस नहीं लगानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे अफगानिस्तान का भी बहुत भला होगा। ऑलरेडी अफगानिस्तान इतने ज्यादा क्राइसिस में गिरा हुआ है, सैंक्शंस पे सैंक्शंस अमेरिका उन पर लगाता है, बेचारे सैंक्शंस बर्दाश्त करते हैं। जब से तालिबान हुकूमत आई है तब से अमेरिका ने तो उनकी ऐसी खींच के उनको पीछे से हंटर मारे हैं कि बार बार उन पर सैंक्शंस लगाता है और उनको माननी पड़ती है। तो वो कह रहे हैं कि जरा थोड़ा रहम करें, हम भारत के साथ है, हम इस पोर्ट के हक में हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो अफगानिस्तान की गुर्बत रिड्यूस होगी, ट्रेड बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो है, उन्होंने चाबहार पोर्ट की हमायत कर दी है और अफगान तालिबान कहते हैं कि अफगानिस्तान के लिए चाबहार पोर्ट जो है वो एक ऑल्टरनेटिव है जो पाकिस्तान की कराची की पोर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान की जो कराची पोर्ट है वहाँ से सारी ट्रेड आती थी अफगानिस्तान में जाती है और पाकिस्तान उनसे कोई लंबा चौड़ा चार्ज नहीं करता रहा माजी में, लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान ने बड़ी हैवी ड्यूटीज़ लगा दी। उसकी एक वजह ये थी कि हो ये रहा था कि पाकिस्तान के जितनी भी एक्सपोर्ट, जितनी भी ट्रेड अफगानिस्तान इंपोर्ट कर रहा था वो असल में पाकिस्तानी करते थे। और होता ये था कि वो जो
कंटेनर आते थे उनको पाकिस्तान क्रॉस करके अफगानिस्तान पहुंचना होता था। पहले तो वो जाते थे और अफगानिस्तान से स्मगल होकर वापस आ जाते थे। अभी पोजीशन ये है कि वो अफगानिस्तान भी नहीं जाते और रास्ते में ही करप्शन जो है ना होती है। पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि इससे पाकिस्तान को कोई रेवेन्यू नहीं होता। सो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान बड़ा हैवीली रिलाई करता रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से। अब चाबहार पोर्ट जो है वो जारी बात है एक एज एन अल्टरनेट रूट के तौर पे सामने आया है और अफगानिस्तान की जो डिपेंडेंस है पाकिस्तान के ऊपर वो कम हो रही है। अगर आपको याद हो ये तो एक और इंडिया जो है वो अफगानिस्तान तक आउटरीच कर रहा है। अगर आपको याद हो कि इंडिया के एक टॉप डिप्लोमेट हैं जेपी सिंह साहब, नॉट टॉप डिप्लोमेट बट वन ऑफ द सीनियर डिप्लोमेट, वो काबुल गए थे और वहां पे उन्होंने मुलाकातें की और उसके बाद फौरन ही जैसे ही वो आए अफगानिस्तान से वापस तो यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान जो थॉमस वेस्ट हैं वो इंडिया चले गए और उन्होंने वहां पे डेवलपमेंट बातें की कि क्या होना चाहिए और ये तासर दिया गया कि एक यूनिफाइड डिप्लोमेटिक अप्रोच जो है वो सो एक वक्त था कि अमेरिकन सिर्फ पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान से बात करते थे। अफगानिस्तान ने अपने आप को ओपन अप कर लिया और अब वो क्या करते हैं कि उन्होंने अपने आप को दुनिया के सामने एक ओपन कर दिया है, इंडिया के हवाले से ओपन कर दिया है, ईरान के हवाले से ओपन कर दिया है और वो जो पाकिस्तान के ऊपर उनकी डिपेंडेंस होती थी उस डिपेंडेंस को उन्होंने खत्म कर दिया कंप्लीटली और वो समझते हैं कि हमारा अब इनसे उस तरह की कोई चीज लेन देन नहीं है। अगर भारत के अंदर कोई एक्शन लेता है, भारत के अंदर कोई आतंकवादी कार्रवाई होती है और पाकिस्तानी कहते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, पाकिस्तानी कहते हैं नहीं ये बंदा हमारे यहां रहता ही नहीं है, पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भाई हम तो जानते नहीं है कौन है ये आदमी, बिल्कुल दूध का धुला इनोसेंट आदमी है और भारत के पास सबूत है कि उस आदमी के हाथ खून से रंगे हैं, तो भारत उसको क्यों ना ठोके? ये मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आप कमेंट में लिखिए और मुझे बताइए भारत क्यों ना ठोके यार। मतलब कोई भी यहां पे आए कुछ भी करके चला जाए और कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। आतंकवादियों का ह्यूमन राइट्स हैं, जो बच्चे मारे गए थे 26/11 में, जो बुजुर्ग महिलाएं मारी गई थी, उनका कोई अधिकार नहीं है। सारे अधिकार इन पाकिस्तानी जानवरों के हैं जो आतंकवादी हैं, मैं उनको बोल रहा हूं, सारे अधिकार इनके हैं। तो क्या हुआ अगर भारत ने ठोक दिया? सोचिए, बताइए तो क्या हुआ। और मैं ये भी चाहता हूं आप नीचे कमेंट्स में लिखें, क्या भारत को, अगर भारत ये काम कर रहा है, अगर भारत ये काम कर रहा है तो क्या ये कार्रवाई भारत को ऑन रखनी चाहिए कि अज्ञात जाते रहें और पाकिस्तानी आतंकवादियों का नंबर गिरता रहे। आप बताइए आपकी क्या राय है? बड़ा धमकी ये कर देंगे हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, ये है वो है, तो हमारे पास एटम बम है और हमारे पास 100 किलो के बम है और हम गजवाए हिंद और फलाना ढिमका। मोदी जी ने क्या बोला था? स्टेटमेंट सुना है ना आपने मोदी जी का? कह रहा मैं लाहौर गया हूं, इनकी औकात मैंने लाहौर में देखी है, मुझे पता है कितना दम है इनके अंदर। ठोक दिया तुम्हें मोदी ने, बताओ तुम क्या करोगे? ठोक दिया तुम्हारे घर के अंदर घुस के ठोक दिया और बताओ तुम्हारी जितनी भी खुजली है ना ये 26/11 की, और हम अजमल कसाब को तुम भेजो अजमल कसाब को एक बार फिर से तुम भेजो, फिर देखना तुम्हारे मुल्क का ऐसा दमादम मस्त कलंदर होगा ना, नंगे पैर नाचोगे सड़क पे तुम। भेजो तुम, अब भेजो। अब नहीं भेज रहे पाकिस्तानी, अब नहीं कर रहे है, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली की कुर्सी पे इनका बाप बैठा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।